स्पिरिचुअल वेव्स, भक्ति धारा। भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग का दिव्य संदेश देता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्म से भागना नहीं, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। फल की इच्छा और आसक्ति त्याग कर किया गया कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मोक्ष का साधन बनता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म को यज्ञ अर्थात ईश्वर को अर्पण करके करना चाहिए। कर्मयोग जीवन में संतुलन, शांति और आत्मिक उन्नति प्रदान करता है। जायसि चत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मानि योजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपकी बुद्धि में ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ माना गया है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयानक युद्ध जैसे कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? अर्जुन के मन में ज्ञान और कर्म का द्वंद्व है। वह सोच रहा है कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो हिंसक कर्म क्यों? यह मानव मन की वही अवस्था है जहां आध्यात्मिकता को कर्म से अलग समझ लिया जाता है। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित रूप से वही एक मार्ग बताइए जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त कर सकूं। स्पष्ट गुरुवाणी बहुत आवश्यक है। जब साधक भ्रम में हो तब उसे एक निश्चित साधना मार्ग चाहिए। श्री भगवानुवाच लोक्यस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिना। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में पहले ही 2 प्रकार की निष्ठाएं कही गई है। ज्ञान योग सन्यासियों के लिए और कर्म योग कर्म करने वालों के लिए ईश्वर बताते हैं कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है, पर लक्ष्य एक ही है। ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं, बल्कि स्तरानुसार साधन है। ना कर्मणाम नारंभान्यष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति। केवल कर्म न करने से कोई निष्कर्म नहीं होता और केवल संन्यास लेने से सिद्धि नहीं मिलती। सच्चा त्याग कर्म का नहीं, आसक्ति का होता है। बाहरी संन्यास से नहीं, आंतरिक वैराग्य से मुक्ति मिलती है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्वा कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी लोग प्रकृति के गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। यह अकर्म की असंभवता बताता है। जब तक शरीर है तब तक कर्म होगा। मुक्ति कर्म त्याग से नहीं, कर्म दृष्टि परिवर्तन से आती है। त्यक्त्वा स्वधर्माचरणाम्बुजो हरिर्भजन् पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र वा भद्रमभूदमुष्य किंको। वार्थ आप्तों भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़कर भगवान हरि के चरणों की भक्ति करता है और अपरिपक्व होने के कारण गिर भी जाए तो भी उसका कोई अनर्थ नहीं होता।
लेकिन जो बिना भक्ति केवल स्वधर्म करता है उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, अधूरी भक्ति भी श्रेष्ठ है, जबकि ईश्वर विमुख कर्म अंततः शून्य फल देता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो बाहर से रोक लेता है, लेकिन मन से इंद्रिय विषयों का स्मरण करता रहता है, वो मोहग्रस्त आत्मा मिथ्याचारी कहलाता है। यह ढोंगी वैराग्य को उजागर करता है। बाहरी संयम यदि मन से जुड़ा नहीं है तो वो केवल अभिनय है, साधना नहीं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमासक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि मन का नियंत्रण ही असली साधना है। कर्म करते हुए भी जो आसक्त नहीं होता वही सच्चा योगी है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं। यह जीवन का यथार्थ सिखाता है। कर्म जीवन का आधार है। कर्म त्याग नहीं, कर्म में जागरूकता ही साधना है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इस संसार में लोग कर्मों बंधन में फंस जाते हैं, अगर वे केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। हे कौन्ते, इसलिए तुम अपने कर्म यज्ञ और परोपकार के लिए करो और बिना आसक्ति के उन्हें संपन्न करो। कर्म ही जीवन है, लेकिन यदि उसे स्वार्थ और आसक्ति से किया गया तो बंधन आता है। यदि कर्म को ईश्वर और समाज के हित के लिए किया जाए तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वमेशवोस्त्विष्टकामधुक्। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना कर कहा, इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त करो। यह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु बने। सृष्टि का मूल नियम त्याग और सहयोग है। जो केवल भोग चाहता है वो टूटता है, जो यज्ञ भाव से देता है वही बढ़ता है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ से देवताओं को तृप्त करो और वे देवता तुम्हें तृप्त करें। इस प्रकार परस्पर भाव से तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। देवता यहाँ केवल देव नहीं बल्कि प्रकृति की शक्तियाँ हैं। जब मानव प्रकृति का सम्मान
करता है तो प्रकृति उसे समृद्ध करती है। इष्टन् भोगान् हि वो देवा दस्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञ से तृप्त हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करते हैं, पर जो व्यक्ति देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को बिना अर्पण किए स्वयं भोगता है वह चोर है। संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं, जो केवल लेने वाला बनता है और देने का भाव नहीं रखता वो आध्यात्मिक दृष्टि से चोर है। यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करने वाले सत्पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं वे पाप ही खाते हैं। यह भोजन भी साधना बन जाता है, जब भोग में भी त्याग जुड़ा हो तब वो शुद्ध होता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे से जुड़े हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं बल्कि निष्काम भाव से किया गया हर कर्म है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित भाव से करता है तब प्रकृति संतुलित रहती है, वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है और जीवन चलता है। स्वार्थपूर्ण कर्म प्रकृति को बिगाड़ते हैं, जबकि यज्ञ भाव से किया गया कर्म सृष्टि का पोषण करता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म को वेद से उत्पन्न जानो और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है। इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यह स्पष्ट करता है कि कर्म ही ब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग है। कर्म कोई सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि ब्रह्म से जुड़ने की प्रक्रिया है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतिह अघायुरिन्द्रियारामोघं पार्थ सजीवति। जो व्यक्ति इस सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता, इंद्रिय भोग में रत रहता है, वो पापमय और व्यर्थ जीवन जीता है। जो केवल अपने सुख के लिए जीता है, वो जीवन के दिव्य उद्देश्य से कट जाता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण
कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यह अवस्था पूर्ण आत्म साक्षात्कार की है। जब भीतर पूर्णता मिल जाती है, तब कर्म स्वतः विलीन हो जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। उस आत्मतृप्त पुरुष को न कर्म करने से कोई लाभ है, न कर्म न करने से कोई हानि नहीं, वह किसी पर आश्रित रहता है। सिद्ध पुरुष स्वतंत्र चेतना में स्थित होता है। उसका अस्तित्व कर्म पर निर्भर नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचर्म पर परमाप्नोति पुरुषर। इसलिए आसक्ति त्याग कर निरंतर अपने कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने वाला पुरुष परम पद को प्राप्त करता है। यह कर्म योग का मुख्य सूत्र है। कर्म करो, फल छोड़ो, मोक्ष पाओ। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादः, लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक आदि ने भी कर्म द्वारा ही सिद्धि पाई। लोक कल्याण को देखते हुए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ आत्माएं भी समाज के लिए कर्म करती हैं। ज्ञानी का कर्म लोक के लिए दीपक बनता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्वेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो प्रमाण स्थापित करता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। यह नेतृत्व का आध्यात्मिक नियम बताता है। उपदेश से नहीं, आचरण से समाज बदलता है। ज्ञानी का जीवन ही शास्त्र बन जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, नहीं कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे प्राप्त करनी शेष हो। फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त रहता हूं। ईश्वर कर्म आवश्यकता से नहीं बल्कि लीला और लोक मंगल के लिए करता है। यह कर्म का सर्वोच्च आदर्श है। यदि हम न वर्तेम जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि मैं कभी सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, तो हे पार्थ, सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। ईश्वर स्वयं को मानव समाज के अनुशासन से बांधते हैं, ताकि मनुष्य कर्म से विमुख न हो। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं, संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाएं, वरन संकर उत्पन्न हो और मैं इन प्रजाओं का विनाशक बन जाऊं। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म त्याग सामाजिक विनाश का कारण बन सकता है। कर्म समाज की रीढ़ है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत,
जैसे अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को बिना आसक्ति के लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी कर्म स्वयं के लिए ही बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करता है। यही करुणा का कर्मयोग है। न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानं कर्मसङ्गिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी को अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए, बल्कि स्वयं सभी कर्म करते हुए उन्हें कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए। सच्चा गुरु कर्म छुड़ाता नहीं, बल्कि कर्म को साधना बना देता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। यह अहंकार का मूल भ्रम तोड़ता है। मैं करता हूँ यही बंधन है, करता हूँ यही बंधन है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, तत्व को जानने वाला पुरुष यह समझता है, पुरुष ये समझता है कि गुण ही गुणों में क्रिया करते हैं, इसलिए वह कर्म में आसक्त नहीं होता। यह कर्म योग ज्ञान योग में परिणत हो जाता है। जब कर्तापन मिट जाता है, तब कर्म भी बंधन रहता। कर्म भी बंधन नहीं रहता। प्रकृतिर्गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से मोहित अज्ञानी लोग गुणों से उत्पन्न कर्मों में आसक्त रहते हैं। पूर्ण ज्ञान रखने वाला विद्वान उन्हें विचलित न करे। ज्ञानी दूसरों को झकझोरता नहीं, समझता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर कर्म करता है। स्तर पर कर्म करता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अपने सभी कर्म मुझ में अर्पित कर, आशा और ममता त्याग कर, शोक रहित हो कर युद्ध कर। यह कर्म योग का महामंत्र है। कर्ता भाग छोड़ो, ईश्वर में समर्पण करो, कर्म करते हुए भी मुक्त रहो। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो श्रद्धा और बिना दोष दृष्टि के इस मेरे सिद्धांत का पालन करते हैं, वे भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, पूज्य हो जाते हैं। यहाँ श्रद्धा को मुक्ति की कुंजी बताया गया है। शंका और ईर्ष्या साधना तोड़ देती है, तोड़ देती है। ये द्वेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतस्। जो दोष दृष्टि से मेरे उपदेश का
पालन ये करते। वे समस्त ज्ञान में मोहित और नष्ट प्राय है। अहंकार युक्त बुद्धि ज्ञान को भी विष बना देती है। सदृशं चेष्टते सस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, तो दमन क्या कर लेगा। यह बताता है कि प्रकृति से लड़ना नहीं, उसे शुद्ध करना साधना है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो। तयोर्न वशमागच्छेत् तौ नो ह्यस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित है। इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग के शत्रु है। क्योंकि यही मार्ग के शत्रु है। राग द्वेष ही बंधन की जड़ है। तटस्थता ही योग है। योग है। श्रेयांस धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। सधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयः। अपना सधर्म दोषयुक्त भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म कितना ही अच्छा क्यों न हो, भयकारी है। सधर्म में मरना भी कल्याणकारी है। आध्यात्मिक पथ पर नकल सबसे बड़ा पतन है। अर्जुन उवाच अथ प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, मानो किसी बल से प्रेरित हो। यह मानव मन का सबसे गहरा प्रश्न है। मैं जानता हूं, फिर भी गलत क्यों करता हूं। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्धयनमिह वैरिणम्। यह काम और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये बड़े भक्षक और बड़े पापी हैं। इन्हें अपने ही शत्रु के रूप में जानो। मनुष्य का असली युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के काम और क्रोध से है। जो इसे समझ जाता है वही अपने जीवन और कर्म को शुद्ध कर सकता है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मैल से और गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, वैसे ही ज्ञान काम से ढका रहता है। ज्ञान नष्ट नहीं होता, आवृत हो जाता है। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। कामरूपेण कौन्ते दुष्पूरेणानलेन च। यह काम रूपी कभी न तृप्त होने वाली अग्नि ज्ञान का शत्रु है। काम की तृप्ति नहीं, शांति ही उसका अंत है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। को
यस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में कर, इस ज्ञान नाशक पापी शत्रु का नाश कर। साधना का पहला चरण इंद्रिय संयम। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। यह आत्मविज्ञान की सीढ़ी है। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। आत्मा को बुद्धि से ऊपर जानकर आत्मा द्वारा आत्मा को स्थिर कर, इस दुर्जय काम रूपी शत्रु का नाश कर। अंतिम संदेश है कि आत्मा से जुड़ो, अहंकार छोड़ो, काम पर विजय पाओ, मुक्त बनो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।